व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ला इलाहा इल्ला हुसैन है, अता इलाहा इल्ला हुसैन है, बका इलाहा इल्ला हुसैन है। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में सोच के बताओ बेइज्जत नाशा। जी नाज़रीन, आज 10 मुहर्रम उल हराम, आज वाक़े करबला को याद करने का दिन, आज इमाम हुसैन की शहादत और उससे जुड़ी बेमिसाल कुर्बानियों को याद करने का दिन। जी नाज़रीन, इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं वो इस दिन को अपने तरीके से मनाते हैं। सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम ने भी इस वाक़े को इंसानियत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी करार दिया है। वाक़े करबला से हमें ये सबक मिलता है कि हमने बातिल के आगे खड़े होना है, डट के खड़े रहना है, असलहा से नहीं घबराना, ताकत से नहीं घबराना। सिर्फ याद रखना है अल्लाह और उसके रसूल को। जब हमारे साथ अल्लाह और उसके रसूल का साथ होगा तो फिर जीत सिर्फ और सिर्फ हक की होगी। जी नाजरीन, आए चलते हैं लोगों के पास और पूछते हैं उनसे आज के सवाल। आइए मेरे साथ। अकरे वलीदा सारे सुनाओ और अलके सुनाओ, नारा वलीदा पढ़ना कसीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद और नकवी। अच्छा, मुझे बताएं कि मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि आपने सबील लगाई हुई है, तो इस हवाले से मुझे बताएं कि सबील क्या है और किसकी याद में आप लोग लगाते हैं? सबील मौला इमाम हुसैन की याद में मनाई जाती है। 3 दिन के भूखे प्यासे मौला इमाम हुसैन जो हैं करबला में शहीद किए गए। उनके 6 माह के सग़ीर बेटे मौला अली असगर, उनको भी प्यासा शहीद किया गया। तो उनकी याद में जो हम ये सबील मुनक़िद करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ये फ्री बांटते हैं? जी। अच्छा, लोग कोऑपरेट करते हैं आपसे या नहीं करते? बहुत सारे करते हैं जी। मुझे नहीं याद कि मैं किसी को भी कहूँ या कोई भी आते जाते लोग सबील के लिए जो है मैं वो डोनेशन भी दे जाते हैं, और उसके अलावा रूह अफ़ज़ा की बोतल वगैरह इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अच्छा, तो कभी कम नहीं हुआ आपका पानी, आपका जूस? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कनीज़ ज़ारा। कनीज़ ज़ारा, मुझे बताएं कि ये जो नन्हे असगर अली हैं, इनके झूले के बारे में आप क्या जानती हैं, अगर कुछ बताना चाहें तो? शहज़ादा अली असगर का झूला जो है उसको हम लोग जो है ना उससे हम लोग जो भी मन्नत मानना चाहें, तो उनका झूला जला दिया था ना उधर, जब वो उनको शहीद किया गया, फिर सारे बीबियों के खेमे जलाए, फिर उसके बाद उनका झूला भी जला दिया था। तो उनकी याद में हम लोग झूला जो है बनाते हैं, और हमारी जो भी मन्नत होती है, ख़ास कर जिन ख़वातीन की औलाद नहीं होती, तो हम लोग उनके झूले से जो है ना उधर हम लोग जो है मन्नत के जो है उधर कुर्ते रखे हुए होते हैं, वो उससे झूले से मस करके बीबी मन्नत मानती है कि या मौला मुझे शहज़ादा अली असगर के सदक़े में या अल्लाह मुझे औलाद अता करें, और अगले साल मैं कुर्ते ला के तो फिर दूँगी। तो जिनकी पहुँच होती है वो झूला भी देते हैं, चांदी का, सोने का झूला भी होता है, फिर उसके अलावा झूला भी देते हैं, फिर उसके बाद कुर्ते भी देते हैं। और वाकई आज तक तो जिस बीबी ने मन्नत मानी है उसको औलाद मिली है शहज़ादा अली असगर के सदक़े में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैनब शौकत। ज़ैनब, मुझे बताएं कि वाक़े करबला में ख़वातीन का बहुत अहम किरदार था, उस हवाले से आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? मैं ये देना चाहूँगी, करबला में आज बहुत ज़्यादा वाक़या हुआ था, पानी बंद किया, तो हम लोग आई है मजलिस सुनने के लिए, इस तरह हम आई हुई। अच्छा, आप मजलिस आते हो, ठीक है, और जब आप वापस जाते हैं तो क्या पैगाम लेकर आप वापस जाते हैं? हम ये पैगाम लेके जाते हैं, हम मजलिस सुन लिया, हमने देख लिया, हम बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुल्म हुआ बीवियों के साथ, हम ये सुन के घर में जाके बता देते सब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कनीज़ ज़हरा नाम है मेरा, सईदा कनीज़ ज़हरा। अच्छा कनीज़, मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैं बड़ी सख्त मुझे प्यास लग रही थी। मैंने आपका ये स्टॉल देखा जहाँ पे सबील लगाई हुई थी, तो इस हवाले से मुझे बताएं कि सबील आप लोग क्यों लगाते हैं और किसकी याद में लगाते हैं? ये सबील हम लोग बीबी सकीना सलामुल्लाह की याद में, शहदा अली अस्कर और करबला के प्यासों की याद में लगाते हैं, जो 3 दिन के प्यासे थे, जिन्होंने करबला की गर्मी में तपती हुई रेत पे अपनी कुर्बानियाँ दी, जान की, और उसके बाद जो उनके साथ हुआ और उससे पहले भी जो उनके साथ हुआ, स्पेशली उन प्यासों की याद में हम लोग ये सबील लगाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये सबील सिर्फ 2 दिन लगी रहती है या आप पूरा ये इसका मुहर्रम का महीना है आप लोग लगाते हो सबील? ये जो स्पील होती है वैसे तो जुलूस के रास्ते में अब 2 दिन के लिए इसलिए लगी रहती है क्योंकि जुलूस आता है। वैसे भी हम लोग इसका मुख्तलिफ जगहों पे इसका बंदोबस्त करते रहते हैं, कभी छोटे लेवल पे होता है, कभी बड़े लेवल पे होता है, कभी लेडीज़ के लिए सिर्फ अंदर होता है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो आप हर साल करते हो? जी जी हर। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ कम पड़ गई हो? नहीं, मौला का, अल्लाह ताला का शुक्र है इतना ज़्यादा, और मौला की मदद होती है कि इंशाल्लाह सब चीज़ें जो हैं वो आखिर तक हमारे साथ ख़त्म होती हैं, और बहुत करम है उनका। मतलब इसमें ख़ास बरकत है? बहुत बरकत है, अल्लाह की बरकत है, मौला की भी देन है और सब कुछ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजार जाने गिरामी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर अली नकवी। आमिर अली नकवी, मैंने ये देखा है कि जब मैं यहाँ आई हूँ तो आप लोगों ने न्याज भी लगाई थी और सबील भी। तो सबील के हवाले से तो खैर हमने बड़े लोगों से बात की है, लेकिन न्याज जो है वो आप लोग किस की याद में देते हैं और क्या इसके पीछे क्या अकीदा है? शोधाने करबला की याद में देते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि प्यासे थे, लेकिन खाने का भी हम उनकी याद के जो है मनाते हैं खाने। अच्छा मुझे बताएं कि वाक़े करबला से आपने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, और क्या अपने जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह की तरफ से इम्तहान होते हैं, लेकिन इंसान को वाक़या करबला सब्र करना सिखाता है। अगर हम साबित कदमी के साथ अपने रब से लौ लगा के रखें तो हमारी कामयाबी इसी में है। लिहाजा हम इसी की याद में कि पुख्ता यकीन हो हम ये सब कुछ अरेंज करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी याद दिलाई जा सके। तो आपका खाना कभी कम पड़ा या नहीं? कभी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बरकत उन्हीं के नामों की होती है। हम तो खैर कुछ नहीं करते, सब कुछ वही हमसे करवाते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? डॉक्टर जुल्फ़िकार अली हैदरी। अच्छा डॉक्टर हैदरी, मुझे बताएं कि इस अलम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मतलब इसकी क्या हकीकत है? इस अलम की हकीकत अभी से नहीं, ये सदियों पुरानी ये हकीकत है। खैबर में, खंदक में, ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अलम था जो कि अली के हवाले किया और कहा जाओ अली जंग करो, और उसके बाद ये अलम चलते चलते हमारे इमामों के पास पहुंचा, और आखिर में ये है कि गाजी अब्बास अली के बेटे थे, आपने ये अलम बरामद किया करबला के मैदान में, और वहाँ पर ये अलम कायम हुआ। उनके बाद फिर ये अलम आज तक जो है वो इंशाअल्लाह आखिरी सदियों तक ये चलता रहेगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? शकील अख्तर मेरा नाम है। इस अलम की तारीख पूछना चाहती है, G62 की तारीख पूछना। ये जो अलम ये निकल रहा है ना यहाँ पे, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला वाला अलम है। ये 8 मुहर्रम 1980 से शुरू हुआ है और आज इसको 40 साल मुकम्मल हो गए। अंजुमन दुआए ज़हरा इस्लामाबाद के जहद निकलता है। ये मरकज़ी जुलूस नहीं, मरकज़ी जुलूस में जाकर ये मिलेगा। अलम के बारे में हमारी फ़ौज में एक रवायत बयान की जाती है, खैबर में मौलाए कायनात को रसूल ने अलम दिया था।
वो अलम, वो जो मौला का अलम था खैबर में अली को मिला था, वो हज़रत अब्बास की दुआ की थी मौला अली ने, अल्लाह मुझे मेरा बेटा दे। तो करबला में वही अलम हज़रत अब्बास के हाथों में आया था जो आज तक बरामद होता है, इसे करबला का अलम कहते हैं। ये 8 मुहर्रम के जो दिन है आज का 9 का, ये जुलूस इस्लामाबाद में, इसकी ज़रा थोड़ी सी आपके रिकॉर्ड के लिए, वो किसी को नहीं पता होगा। इस्लामाबाद में 9 को क्यों होता है, पिंडी में 10 को क्यों होता है, बरीमाम में 11 को क्यों होता है आशूर मुहर्रम। जब आबादी बहुत कम थी, नया नया कैपिटल बना था, तो यहाँ लोग कम थे, तो 10 को करने के बजाय उन्होंने 9 को किया ताकि पिंडी के लोग यहाँ आएँ, और 11 को बरीमाम में रखा ताकि सारे लोग इकट्ठे जाए। अब चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई है, लिहाजा इसकी वजह से 9 को यहाँ होता है, 10 को पिंडी में होता है और 11 को बरीमाम में होता है। ये इस इस्लामाबाद की तारीख है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जुल्फ़िकार अली। जी जुल्फ़िकार अली, ज़रा इस जुलजना के हवाले से अगर आप बताना चाहें, ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सवारी जो है उससे मंसूब है, और जो गुज़िश्ता 10 साल से जो है वो दुआए ज़हरा ने टेक ओवर इसको किया हुआ है। इसकी हर तरीके से खिदमत की जाती है, सारा साल इसको जो है वो खिलाया पिलाया जाता है, और इसको सिर्फ इसी मकसद के लिए जो है वो रखा गया है यहाँ पे, तो जुलूस में बरामद किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। मैं हूँ कलंदर सगहा मगर मैं अली दी कलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा, सारे सुनाओ और अलके सुनाओ, नारा अलीदा पढ़ना कसीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असगर अली आब्दी कहते हैं मुझे। मैं अंजुमन दुआए ज़हरा का सदर हूँ, जिसके तहत ये आशूरे के जुलूस के लिए ये न्याज तैयार होती है। ये हम पिछले तकरीबन 40 साल से तैयार कर रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था और 1980 में फ़र्स्ट टाइम हमारी ये अंजुमन बनी थी, पहली न्याज हुई थी, और पहली न्याज हमने एक देग से शुरू की थी, और अब माशाल्लाह पिछले 9 साल से 200 देगें पकती हैं, आशूरे के दिन भी और 40वें पे भी। इसमें हम ये चना पुलाव भी बनाते हैं, चिकन भी बनाते हैं, बीफ भी बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी कोई 15 से 20 देगें हलीम की बनती है, वो भी होता है इसमें। अच्छा मुझे बताएं कि कभी आपका खाना कम हुआ या नहीं? ऐसा कई बार हो चुका है, ख़ास तौर पर 40वें के रोज़ यहाँ पर कम न्याज होती है, बाकी जगह पर तो यह हमारा एस्टीमेट कम बढ़ जाता था। फिर हमने लास्ट ईयर ही तकरीबन 227 देगें बनानी पड़ी। हमारे पास मटेरियल होता है एक्स्ट्रा, तो वो फिर फ़ौरन कुक को कहा, उसने 15-20 मिनट में तकरीबन 25 देगें बनाई, और हमने फिर ये मज़ीद कंटिन्यू किया। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आप न्याज वगैरह देते हैं, ये किसकी याद में देते हैं? ओबियसली ये न्याज जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज होती है। उनके अज़ादार जो दूर क़ुर्ब यार से आते हैं, जक्सरा, वाक़, चकवार, इस तरफ से, तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं हम। ये न्याज हुसैन है, और ये हमें 61 हिजरी की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेअलमनाक शहादत की याद दिलाते हैं, और उस वक्त से न्याज मुख्तलिफ़ जगह पर चल रही है। हम पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान के वक्त से न्याज यहाँ पर चल रही है। अच्छा मुझे बताएं कि करबला का जो वाक़या है वो हर साल जो है हम मनाते तो हैं, लेकिन इससे क्या सबक मिलता है? इससे हमें ईसार क़ुरबानी का सबक मिलता है, और वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए हमें ये दर्स दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये साबित किया है कि कसीर तादाद कोई वैल्यू नहीं रखती, असल वैल्यू जो है वो हक़ की है। हक़ पर वो खड़े हुए थे, और अपने पूरे ख़ानदान को उन्होंने, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को ज़िबा कराया, और इसके अलावा उनकी मुक़द्दस रात वो जो है बेपर्दा पूरे शाम में फैलाया गया, लेकिन उन्होंने हक़ की खातिर और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। और आज जो अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि हक्का के बिना रास हुसैन, ये उसी वजह से है, इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस्लाम बचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस सिफत। अच्छा मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि आपने शॉल्स वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है, सारी, मतलब आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ किया, मतलब इसके पीछे क्या वो रीज़न है, क्या हिस्ट्री है, क्यों आपने शॉल्स के स्टॉल लगाए हैं? ये सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र व हम्दन, सबसे पहले सलाम सबको। और इसके लिए मकसद, सबसे पहले हमारा मकसद पर्दे की अशात करना है, क्योंकि अगर हम शरई लिहाज से देखें तो शरई लिहाज से पर्दा औरत के लिए वाजिब है। तो इस वाजिबात को देखते हुए हमारा मकसद है कि हम पर्दे को फैलाएं,
ये हमारी एक किस्म की चादरें सेल करना तबलीग है कि हर औरत पर्दा करे और इस वाजिबात को समझे कि मेरे लिए पर्दा कितना ज़रूरी है। और दूसरा, ये चीज़ें हमें करबला वाली ख़वातीन की याद दिलाती है कि करबला वालों की ख़वातीन की जब चादरें छीन ली गई और उन्हें चादर नहीं मिल रही थी, अब हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि मौला आपको उस टाइम चादरें नहीं मिल रही थी, अगर आज आप हमारे पास होते तो हम कैसे आप पे ये पर्दे, ये चादरें, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके साथ जितनी ख़वातीन थी उन पे हम ये चादरें निछावर करते। इनको देख के हमें करबला वाली ख़वातीन की याद आती है कि जब शाम गरीबा को उनके मकने, उनकी चादरें, उनके स्कार्फ छीन लिए गए, वो बेमकना और चादर सरे बाज़ार फिराई गई। ये इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम हमारी तरफ से जितना हो सके हम पर्दे को फैलाएं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये जो तबलीग है उसको आगे फैलाएं और बीबी का ये मैसेज है कि औरत के लिए पर्दा वाजिब है और हर औरत इस पर्दे को फैलाए, वाजिब है कि वो ये पर्दा करे। अच्छा, ये स्टॉल आपने कितने दिनों से लगाए हैं? ये तो माशाल्लाह ये काम मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं और ये पूरा साल ही चलता है मेरा। और माशाल्लाह भी मुहर्रम में ज़रा इस चीज़ का ज़्यादा हो जाता है, ख़वातीन शौक़ से पर्दा पहनती हैं क्योंकि इन दिनों ज़रा पर्दे के हवाले से भी तबलीग होती है तो ख़वातीन ज़्यादा शौक़ से ये नहीं तो आपका काम सही चल रहा है, मतलब औरतें आ रही हैं, ले रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन बड़े शौक़ से हिजाब पहन रही हैं और मैंने देखा है पहले की निस्बत, हालांकि ये दौर ज़रा थोड़ा मेरे लिहाज मैं देखती हूँ तो मॉडर्न लगता है मुझे, यानी बेहिजाबी ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं ये लगा कि पर्दे के पहनने में, ओढ़ने में कोई कमी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कमी नहीं आ रही, मेरा दिन ब दिन बल्कि पहले से ज़्यादा जा रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप अपना कारोबार कर रही हैं और काम कर रही हैं और लोगों को अच्छा पैगाम दे रही हैं और इंशाल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी डालेगा। बहुत शुक्रिया मेहरबान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ख्वास सदीका, MWM से। अच्छा, मैंने आपका स्टॉल देखा कि आपने ये मेडिसिन वगैरह का स्टॉल लगाया हुआ है और एक चीज़ मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सिर्फ मर्द हजरात पे नहीं, औरतें भी जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, सबीले लगा रही हैं, न्याज बांट रही हैं और मेडिकल स्टॉल लगा रही हैं। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि ये आप पूरा महीना लगाती हैं या सिर्फ इसी 2 दिनों में? नहीं, एक्चुअली हम 2.25 महीने काम करते रहते हैं, लेकिन आज जुलूस की मुनासबत से हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है क्योंकि जो है बीबी ज़ैनब के हवाले से हमें ये दर्स है कि हम औरतें भी मर्दों के शाना बशाना काम करें। तो उस हवाले से ये है कि ये जो है ना 9 मुहर्रम के जुलूस में यहाँ पे हमने लगाया, फिर चेलों पे लगाएंगे, लेकिन 2.25 महीने हम लोग वर्किंग पे रहते हैं। अच्छा, तो लोगों का रश है या नहीं? बहुत बहुत माशाल्लाह, ये कोरोना के होते हुए भी माशाल्लाह सब जो है मौला को पुरसा देने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, ये न्याज भी आपकी है, ये टेबल भी आपका है? जी जी, ये स्टॉल सारा हमारा है। तो क्या मतलब आपका पानी कभी कम पड़ता है या जो आप दे रहे हैं वो कभी कम पड़ता है या नहीं? कभी भी नहीं ऐसा हुआ हमारा, इंशाल्लाह जब तक यहाँ पे लोग हैं ये स्टॉल चलता रहेगा और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो वाक़या करबला है वो सब्र का दर्स देता है, तो क्या आज के दौर में मुसलमानों में सब्र है या नहीं? हम तो जिनके मानने वाले हैं उस हवाले में हमारे में तो बहुत है, बाकी इंशाल्लाह सारे मुसलमान हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको इस हिदायत पे दे रखे कि उनमें ये सब्र और दर्से हुसैनी जो हमें करबला से मिले हम उसके साथ साथ चलते रहें इंशाल्लाह। अच्छा, करबला में औरतों का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इनकी अहमियत है उनकी, तो औरतों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और आज की औरत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज की औरत के लिए तो ख़ास यही पैगाम है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और एज ए मुस्लिम हमें जो है ना मर्दों के शाना बशाना और अपना बाहिजाब हो के और जो है ना किसी चीज़ में भी किसी फील्ड में भी हम पीछे नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो है ना अपने इस्लाम को फैलाना है और मर्दों के शाना बशाना इसको साथ लेके चलना है इस काम को। अच्छा, आप सुबह से बैठे हो, गर्मी भी बहुत है, लेकिन क्या आपको वो क्या चीज़ है जो आपको यहाँ बिठा के रखती है और आप लोगों की खिदमत किए जा रहे हैं? ये तो दरसे करबला ही है जो हमें ये सिखाता है। उन्होंने भी बहुत सारी गर्मी में अपनी शहादत दे के इस इस्लाम को कायम दायम किया था, तो हमें ये गर्मी कुछ भी नहीं कह रही। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा भरपूर तरीके से काम करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद वजीर हुसैन काज़मी, शिया उलमा कौंसिल ज़िला इस्लामाबाद। अच्छा, मैं यहाँ से सर जा रही थी और मुझे आपका बैनर यहाँ दिखा कि जिसके ऊपर लिखा है कि इमाम हुसैन किसी ख़ास तबके के नहीं हैं, तमाम इंसानियत के हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के नवासे हैं, मोहसिन इंसानियत हैं, मोहसिन इस्लाम है, मोहसिन कुरान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी ख़ास मकब फ़िक्र के लिए, किसी ख़ास तबके के लिए कुर्बानी नहीं दी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। आज अगर इंसानियत पाई जाती है, हमदर्दी पाई जाती है, मज़लूमों की हमायत में आवाज़ बुलंद की जाती है और कमज़ोर तबके के लिए आलम इस्लाम के अंदर कोई आवाज़ किसी भी जुल्म सितम के खिलाफ अगर बुलंद होती है, तो ये मोहसिन इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के नतीजे में है। क्योंकि उस वक्त 61 हिजरी में इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। यजीद जैसा बदकरदार, फाशी और यानी का पीकर और लादीन लाकानूनियत फैला रहा था और इस्लाम को, कुरान को, शरीयत मुताहिरा को उसने मलिया मेड किया था। तो इस बात से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था और हक़ व बातिल की ऐसी लकीर खींची है कि आज हक़ रोशन है और बातिल पे, जालिम पे, जुल्म के लोग नफरत करते हैं, उस पर लानत करते हैं। इसी बना पे हम कहते हैं कि इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए बका का दर्स दिया है और आज दुनिया को, आलम इस्लाम को, आलम इंसानियत को ये नज़र आ रहा है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी न देते तो फिर आज इंसान इंसानियत की शक्ल में नज़र तो आते लेकिन मुर्दा होते, उनके ज़मीर मुर्दा होते। अगर आज ज़मीर बुलंद है ना, आप सबके हकूक़ का एहतराम है, तो मोहसिन इंसानियत के सदक़े। सर मुझे बताएं कि वाक़या करबला हमें क्या सबक देता है और आज के मुसलमान क्या वाक़या करबला से कुछ सीख रहे हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़या करबला हमें अमन व अमान का दर्स देता है। वाक़या करबला हमें कुरान की अबियारी और मुस्तज़अफ़ीन जहाँ मज़लूमी की हमायत के करने का दर्स देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही आज़ादारी मज़लूम करबला का मिशन मकसद यहाँ रोशन हो रहा है। उसी एतबार से दुनिया इसको अपने लिए सरमाया हयात समझते हैं और वाक़या करबला के नतीजे में है कि वहाँ जहाँ जुल्म होते थे लोगों को हक़ की आवाज़ बुलंद की है। और आज हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कहना पड़ता है कि हमारे बुज़ुर्गीन ने, उलमा ने इसको अच्छे अंदाज में रोशन किया है और उसका नतीजा है कि आज जो ही मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है पूरे आलम इस्लाम के अंदर, हत्ता के उन ममालिक के अंदर भी यही या हुसैन की सदाएं बुलंद होती हैं। या हुसैन के पीछे पूरा मकसद इस्लाम है, मकसद कुरान है, मकसद इंसानियत है और मज़लूमों की हमायत का दर्स मिलता है। दर से बढ़ के सवाली इज्जत मिली ये जग तो निराली, इज्जत मिली ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अली रज़ा नकवी। अच्छा सैयद अली जी। सैयद अली मुझे बताएं कि ये आपने क्यों पहना हुआ है, ये जंजीरें क्यों पहनी? ये 10 मुहर्रम के बाद यजीद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के अकलौते बचे हुए बेटे को जंजीरों में कैद करके वो वहाँ से लेकर 40 सफ़र उनका तय करवाया शाम तक के जंजीरों में जकड़ के। तो मैंने उनकी तकलीफ़ महसूस करने के लिए पहना है ताकि मुझे हल्का सा उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो। उनके गले में 40 मन का तोक था, उनके पाँवों में, उनके हाथों में जंजीरें थीं और उनके हाथों से, पैरों से उसी तरह खून बहता था जिस तरह ये काफिर जो है रसूल खुदा को पत्थर मार के उन्हें लहू लोहान करते थे। इसी तरह यजीदी फ़ौज ने उनके नवासे के बेटे को इसी तरह से लहू लोहान करते हुए करबला से लेकर शाम तक गए। मैं उनकी तकलीफ़ को हल्का सा महसूस करने के लिए अपने दिल में ये तोक मैंने पहना है। जी बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ईमान। ईमान क्या करते हो? मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। पढ़ते हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ मजलिस सुनने आई हूँ। अच्छा मुझे बताओ आपको नोहे आते हैं? यस। अच्छा मुझे जल्दी से सुना दो। ठीक है। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ।
मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ। बस इतना सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? मेरा नाम सलीम अख्तर काज़मी। अच्छा, अब पहले मुझे ये बताएं कि आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम आज इसलिए आए हैं कि हमारे नबी नवासा है, हमारे नबी के नवासे का आज बहुत दिन है, जिस दिन हम सच कहें तो मुसलमानों ने पानी भी बंद करके एक बियाबान जंगल में छोटे छोटे बच्चों के साथ शहीद कर दिया है, और उसकी याद मनाने के लिए ये हर मुसलमान का काम है, मगर कुछ मखसूस रह गए हैं जो ये याद मनाने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। हम देखो बेसरो सामान है, हमें लोग कर किस्म की हम पे बातें करते हैं, मगर ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेसरो सामान बीवियां बच्चे, हम तो उसकी सुन्नत पर चल रहे हैं। लिहाजा हमारे लिए तो सब कुल्ले जो भी फिरके हैं हमारे मुसलमानों में, हम तो सबको कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, फैसला उसने करना है। हमारी तो ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ना हमारी किसी के साथ कोई बगावत का इरादा है। ये जो बातें हैं तो ये काश हमारे नबी की उम्मत, हम मुसलमान समझ जाएं कि किसी तक कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया है और किसी की मर्जी सब कुछ सामने है, अल्लाह की किताब सामने है। इन लोगों की तो कई सनतें, कई आयतें सबूत दे रही हैं। आप जैसे मेरे जैसे का अगर कोई पानी बंद कर दे दो तीन दिन के जंगल में बैठा के छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो मेरे ख्याल में सारी दुनिया कहेगी कि क्या हो गया। मगर सरदार जन्नत, जन्नत के मर्दों के सरदार मेरे मौला उस हैं, और जन्नत की औरतों की सरदार बीबी पाक ज़हरा अलैहिस्सलाम, और उनके साथ हुआ है। हम आज भी फिरकों में ये कहते हैं ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये ऐसा है। नहीं, हर नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, हम तो उसकी इज्जत करते हैं, बिल्कुल इज्जत करते हैं। किस हद तक कि जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल पढ़ लिया, अल्लाह की तौहीद और नबी की नबूवत की गवाही दे दी, हमारे लिए तो वो काबिल एहतराम है, हम तो एहतराम करते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ठीक है, आज़ाद हैं, जैसे किसी की मर्जी ऐसे करें, फैसला करने वाले तो उस खालिक की ज़ात है। आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है, कौन आ रहा है और कौन जीता है। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अपनी ज़बानी मानते हैं, अपनी ज़बानी, अपनी ज़बानी मानते हैं, अपनी ज़बानी, अपनी ज़बानी मानते हैं, अपनी ज़बानी। ज़माने से बड़ा रुतबा मिला है, ज़माने से बड़ा रुतबा मिला है, ज़माने से बड़ा रुतबा मिला है, ज़माने से बड़ा रुतबा मिला है। नबी की नात का सारा सिला है, अपनी ज़बानी, अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईदा किस्सा बतूल। और क्या करते हो, किस क्लास में हो? मैं क्लास 3 में हूँ। क्लास 3 में हो? अच्छा, आज क्या सुना रहे हो हमें? मैं आपको रुबाई सुनाऊंगी। चलें सुनाएं। ए मुस्ने आज़म, हम तेरा दम बढ़ते रहेंगे, और अल्लाह की कसम हम तेरा मातम करते रहेंगे। तू लाख छुपे पर्दे में, ए रूए जजीदी, हम लानत तेरी तस्वीर पे करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिदा। रिदा, क्या करते हो? मैं नोहे वगैरह पढ़ती हूँ, मजलिसों में जाती हूँ कभी। अच्छा, आज आप हम नोहा पढ़ के सुनाओगे? ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। बोले होंगे हुसैन ये रोकर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब
नजरों से देख मंजर को, कैसे हमशीर को संभालूंगा, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को, तेरा एहसान होगा ये मुझ पे, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब हो, इसके सीने से लेके नाम अली, मैंने बर्ची अभी निकाली है, इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है, तू भी इस वक्त याली कहकर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, दो नगीने थे इसकी झोली में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका, सब्र ऐसा कि अपने बेटों पर मैंने रोते से नहीं देखा है, मगर अब ये लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाले ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं, लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनाओ और हल्के सुनाओ नारा वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुनैन ज़हरा। और सुबह से यहाँ पर आए हुए हो, किस मकसद से आए हो यहाँ पर? बस मौला हुसैन की याद को उसी तरह ताज़ा करने के लिए, उनकी याद मनाने के लिए, उनका दुख मनाने के लिए, बीबियों को पुरसा देने के लिए। बीबी सकीना के हवाले से क्या जानते हो, क्या बताना चाहोगे? यही कि प्यासी थी और जाने नहीं दिया उन्होंने मौला हुसैन को मैदान जंग में, लेकिन गाज़ी अब्बास उनके लिए जब पानी लेने गए, उन्होंने अपने भाई के लिए पानी मंगवाया, वो गई, उनको फिर करबला मतलब शाम गरीबा के वक्त उनको क्या कहते हैं, उनको तमाचे मारे गए और उनके साथ जुल्म हुआ, वो यतीम हो गई, और फिर जिंदान शाम में ही वहाँ जब मौला हुसैन का उन्होंने आखिर सर मांगा गया, उनको जब मौला हुसैन का सर दिया गया तो मौला के साथ दुख करते हुए वो दुनिया से ओझल हो गई, शहीद हो गई। वाक़या करबला से क्या सबक मिलता है, क्या कहना चाहोगे, पैगाम देना चाहोगे अपने देखने वालों को? यही सबक मिलता है कि जुल्म के खिलाफ डटे रहना चाहिए और मौला हुसैन की कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद हैदर अली। मोहम्मद हैदर अली, मुझे बताएं कि हम मातम क्यों करते हैं और ये जंजीर ज़नी हम क्यों करते हैं, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? इमाम हुसैन का गम, उनका जो उधर जुल्म हुआ था, इस वजह से करते हैं हम, उनकी मोहब्बत में करते हैं हम, और हमें महसूस भी नहीं होता जब हम ब्लड निकालते हैं या कुछ करते हैं, जंजीर ज़नी करते हैं, हमें कुछ होता भी नहीं, महसूस भी नहीं होता, बल्कि हमें सुकून मिलता है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि वाक़या करबला से आपने क्या सीखा? इंसानियत, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, किसी भी मसलक से, चाहे कोई हो, क्रिश्चियन हो, सुन्नी हो, सब भाई हैं हमारे, ये दस देता है हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक खास बाले ओ जड़ा खास बाले ओ सैयदा दलाले ओ जड़ा खास बाले सैयदा दलाले ने दे चढ़ के गुरिया सुनाया, ने दे चढ़ के गुरिया सुनाया, ओ सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया, ओ कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद नज़ाकत अली काज़मी। अच्छा मेरे भाई, मुझे ज़रा जल्दी जल्दी बता दें कि ये जुलझना के बारे में उसकी हकीकत। ये जुलझना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी है
जो जनाब रसूल पाक को तोहफे में मिली थी एक बादशाह से, एक सवारी, उसका ये बच्चा था साथ। ये बचपन में इसकी आदत ऐसी थी, ये प्यासा रहता था, भूखा रहता था, इसी तरह सहरा में तड़पता रहता था। जब वो उसी बड़ी सवारी के साथ जनाब रसूल पाक के साथ वापस आया ना, तो जनाब रसूल पाक को तो खैर क़यामत तक के तमाम मामलात का पता था। तो वो सवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जुलजना बनी, तो इसका जुलजना नाम